नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। बांग्लादेश ने अपने चारों तरफ नए दोस्तों का सर्कल बना दिया है और भारत के लिए सर्कल रिंग ऑफ फायर के रूप में है। और यह रिंग ऑफ फायर की जो शुरुआत है वो मोहम्मद यूनिस के द्वारा की गई है। शेख हसीना के कार्यकाल के समय की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में चीन एंट्री कर चुका था, लेकिन मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का दरवाजा पूर्ण रूप से चीन के लिए खुल चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नजदीकियां भी बढ़ चुकी हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैन्य नेताओं की जो समय समय पर मुलाकातें हो रही हैं वह भी चिंताजनक है। बांग्लादेश के पत्रकार और नेता ट्रेनिंग के लिए बीजिंग जा रहे हैं और चीन उनको ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के सैनिकों को भी ट्रेनिंग दे रहा है और मोहम्मद यूनिस की नीतियां जो हैं वो भारत को परेशान करने लगी हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पर जोड़िए कि यह परिवार आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से और भी ज्यादा बढ़ा। दोस्तों, भारत के आसपास अगर पड़ोसियों की बात करें तो कुख्यात बदमाश पड़ोसियों की लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। भारत पहले पाकिस्तान और चीन से परेशान था, भारत फिर नेपाल से परेशान हुआ और वर्तमान में अगर हम बात करें 5 अगस्त के बाद भारत अब बांग्लादेश से परेशान हो चुका है। यानी कि अगर हम बात करें तो कुख्यात और बदमाशों के पड़ोसी लिस्ट में अब बांग्लादेश का भी नाम जो है वो जुड़ चुका है। पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से बांग्लादेशी की नजदीकियां बढ़ रही हैं, चीन के साथ बांग्लादेश जिस प्रकार से घुल मिल रहा है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए जो है वो तनाव है। या मैं यूं कहूं कि बांग्लादेश जो है वह अब भारत सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ग्लोबल टाइम्स में अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट छपी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि बांग्लादेश अपने 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बीजिंग भेज रहा था और यह 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक, जिसमें राजनेता, पत्रकार और छात्र नेता शामिल थे। यह आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर दिख रही है दोस्तों, जिस तस्वीर में 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हैं जो कि बीजिंग में गए हैं, जिसमें राजनेता, पत्रकार और छात्र शामिल हैं। और इस दौरान उन्हें चीन के टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचा के विकास के बारे में जो है बताया गया है। लेकिन जो सबसे बढ़ चढ़ कर जिस मुद्दे के ऊपर बात की गई है वो मुद्दा है बीआरआई। बीआरआई मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का एक बहुत बड़ा पहल है और इसके लिए जो है वो बांग्लादेश का ब्रेन वॉश जो है वो किया गया है। बांग्लादेश के जो प्रतिनिधि मंडल गए हुए थे, जो चीन, वो चीन जब पहुंचे तो चीन पहुंचने पर उन्होंने वहां की जो शीर्ष कंपनियां हैं उसका भी दौरा किया। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर जो है ग्लोबल टाइम्स के द्वारा आई है। बांग्लादेश डेलीगेशन टू चाइना अमेज्ड बाय चाइनीज मॉडर्नाइजेशन कॉल फॉर क्लोजर कॉपरेशन, यानी कि आपसी सहयोग समन्वय के लिए और चीन किस प्रकार से आधुनिकता का, मॉडर्नाइजेशन का प्रयोग कर रहा है, इन सबको समझने के लिए यह जो टीम है वो गई है। और ये प्रतिनिधि मंडल वहां की जो शीर्ष कंपनियां हैं जैसे कि लॉन्ग आई या बीवाईडी, वहां घूम घूम कर सारी चीजों को जो है वो देख रही है, सबको ध्यान दे रही है। ग्लोबल टाइम्स किन किन बातों को कवर कर रहा है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। फ्रॉम 25th Feb to March 6 at the invitation of the International Department of Communist Party of China Central Committee, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IDCPC कहा जाता है, ठीक, a 21 member delegation from Bangladesh consisting of representative from political party, students, leaders, scholars and journalists visited China. This was the first time the Chinese side invited a large scale cross-sectoral delegation from the country for an official visit, which has been described as a major diplomatic development in China-Bangladesh relation. ये पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश और चीन के बीच में ये डिप्लोमेटिक अगर हम बात करें तो यह मीटिंग हो रही है और कुल मिलाकर पहली बार इतने बड़े दल को जो है वह बुलाया गया है। इस बात को ग्लोबल टाइम्स जो है वो कवर कर रहा है। अब
हमने कहा कि इस पर जो पूरा का पूरा फोकस था वो किस पर फोकस था, तो इस पे स्पेशली जो फोकस किया गया है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई पर किया गया है, जिसके माध्यम से जो है वह क्या करना चाह रहा है, बांग्लादेश को सपना दिखा रहा है कि इसके माध्यम से हम आपको और भी ज्यादा, आपका भविष्य और भी ज्यादा उज्जवल कर देंगे। हाँ, सपना हो सकता है वैसा ही होगा जैसा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीन ने पाकिस्तान को सपने दिखाए हैं, और लास्ट में आपको भी पता है कि झुनझुना पकड़ा दिया है ना। और धीरे धीरे किस प्रकार से हस्तक्षेप जो है वो कर रहा है, कल के वीडियो में हमने इन सब चीजों पर चर्चा की थी। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि भैया ये बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो पुराने सिल्क रूट पर जो है वो बना हुआ है। चीन का जो पुराना सिल्क रूट है उसी का नया विजन है। 1976 1976 में अगर हम बात करें तो माओ जेडोंग की जब मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद डेंग शियाओपिंग जो है वो चीन की सत्ता पर काबिज हुए। उन्होंने कई दशकों से घिसट रही चीन की इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू किया। 21वीं सदी में चीन की रफ्तार ने सभी को हैरान कर दिया, और चीन जो है वह सुपर पावर देश बनकर उभर चुका है। 2013 में सी जिनपिंग ने सत्ता संभाली और दुनिया पर वर्चस्व जमाने के लिए मास्टर प्लान बनाया, और यह मास्टर प्लान था चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई, जिसको नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। ठीक, तो बीआरआई के बारे में ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए है, उम्मीद है कि पसंद आ रहा होगा। अपने कमेंट जो है वो करते चलिएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया को मुट्ठी में करने का मास्टर प्लान है। 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे पर जो है इस बीआरआई की घोषणा की, और इन घोषणा को अगर हम बात करें तो इन्होंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जिसको इन्होंने सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट कहा, और दूसरा पार्ट जिसको इन्होंने मैरीटाइम सिल्क रोड कहा। सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट यह जमीनी रूट है जो चीन को एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ने के लिए था, यानी कि सड़कों के माध्यम से क्या करना है, व्यापार को एशिया, रूस और यूरोप के सभी देशों में या अन्य देशों में बढ़ाना है। दूसरा मैरीटाइम सिल्क रूट था, और यह समुद्री रूट था जो चीन के तटीय इलाकों को हिंद सागर, प्रशांत अरब सागर और यूरोप तक जोड़ने का प्रोग्राम था। दोनों को मिलाकर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, जो बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई हो गया। चीन ने कहा कि बीआरआई में शामिल देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, हाईवे, मेट्रो, गैस पाइपलाइन वगैरह बनाने में जो है वो चीन हेल्प करेगा। चीनी बैंक इन देशों को सस्ती दर पर लोन देंगे। चीनी कंपनियां डेवलपमेंट का काम करेंगी और कच्चा माल भी जो है वो चीन देगा। तो कुल मिलाकर सपना किस चीज का दिखाना है, किसी भी देश को सपना दिखाना है कि भैया तुम अगर बीआरआई के मेंबर बनोगे तो तुम्हारे यहाँ जो भी खर्च होगा हम लोन के माध्यम से देंगे, और हम तुम्हारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सड़क हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, एयरपोर्ट हो, वो सब हम बनवाएंगे, जैसे श्रीलंका में इन्होंने किया है ना, जैसे पाकिस्तान में भी इन्होंने किया। तो कुल मिलाकर इसी सपने को जो है वो किसको दिखा रहे हैं, इसी सपने को बांग्लादेश को दिखा रहे हैं। और बांग्लादेश में जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे शेख हसीना की सरकार गई, ये सपने और भी ज्यादा बांग्लादेशी जो है वो देखने शुरू हो गए। अब यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि चीन बांग्लादेश को ऋण चुकाने के लिए, जो बांग्लादेश ने चीन से ऋण लिया है, सैद्धांतिक तौर पर इस बात के लिए भी तैयार हो गया है कि वह जो है वो ब्याज दर को कम कर देगा और बांग्लादेश को समय भी देगा, है ना, कि भैया तुम थोड़ा ज्यादा समय ले लो और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कम कर देते हैं। आप भी जानकर चंभा खाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 से 3% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको घटाकर 1% करने की भी वकालत जो है वो चीन कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन बांग्लादेश को जो है वह करीब लाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। नए नए हथकंडे मतलब कि वह कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश जो है वो चीन पर के समीप है। लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश ही नहीं दोस्तों, चीन इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अगर हम बात करें तो कई सारे देशों को कर्ज दे चुका है, और बहुत सारे देश जो हैं वह चीन के कर्ज में हैं। जैसे पाकिस्तान को देखिए तो 1.4 लाख करोड़ रुपए जो है 2019 के अंत तक कर्ज दे चुका है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का अगर हम बात करें तो कर्ज दे चुका है पाकिस्तान को। अंगोला, केनिया, इथोपिया और लाओ पीडीआर भी जो है वह चीन से कर्ज लेने वाले 5
BRI देश हैं जो कि BRI के मेंबर हैं। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन का सबसे ज्यादा लोन देने वाले 5 BRI देश जो हैं वो कांगो, जिबूती, लाओ पीडीआर, किर्गिज और अंगोला है। मॉर्गन स्टैनली के अनुमान के अनुसार 2027 तक BRI का चीन का कुल खर्च 96 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा उद्देश्य क्या है? पूरा का पूरा उद्देश्य है कि बांग्लादेश को भी इस BRI में जोड़कर वहां इन्वेस्टमेंट कराकर अपने हिसाब से जो है, जब आप लोन लेंगे उस लोन को पूरा नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं चीन क्या करेगा? बांग्लादेश पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और इससे भारत के लिए समस्या क्या होगा कि पाकिस्तान की तरफ से तो भारत घिरा ही हुआ है, बांग्लादेश की तरफ से भी भारत जब घिर जाएगा तो भारत के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को बनाए रखना। और कुल मिलाकर जिस टॉपिक को हमने शुरुआत किया, हमने कहा रिंग ऑफ फायर, तो चीन के माध्यम से जो है बांग्लादेश भी क्या कर रहा है? रिंग ऑफ फायर की एक रेखा जो है वो खींचने का प्रयास कर रहा है। ठीक, तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी जो यात्रा पे जो गए थे बांग्लादेश के जो प्रतिनिधिमंडल, वो यहाँ के शहर में गए थे, जैसे कि बीजिंग की यात्रा पे गए थे, यूनान की यात्रा पे गए थे। और एक बात और भी बड़ा ध्यान देने योग्य है कि जितना चीन इसको लेकर उतावला नहीं है, उससे ज्यादा बांग्लादेश जो है इस योजना को लेकर उतावला है। अमेरिका के थिंक टैंक के अनुसार एक रिपोर्ट आई है, आप अपने स्क्रीन पर भी देखेंगे, इसको भी आप देख लीजिए कि द डेलीगेशन विजिट 3 प्लेस, कौन कौन से? बीजिंग, यूनान और सनाई नाम का 3 जगह है, वहां ये गए थे। और वहां जाकर उन्होंने सब कुछ देखा कि किस प्रकार से मॉडर्न एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने देखा एक विलेज है वहां जो कि मेंघाई, यूनान देश में, वहां भी गए। वहां उन्होंने ग्रॉस रूट लेवल पर गवर्नेंस कैसे चल रहा है इस पर बात किया गया। रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण औद्योगिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, ऐसा कहा इन्होंने चेक किया, जो कि ग्लोबल टाइम्स के द्वारा जो है ये सारी बातें आई हैं। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और भी हमें ध्यान देना है कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जैसे कि ये है कि चाइना वांट टू ब्रिंग बांग्लादेश क्लोजर टू इटसेल्फ, बांग्लादेश हैज अपील टू चाइना टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट 2 to 3% टू 1%। बांग्लादेश ने अपील किया और बांग्लादेश जो है तैयार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और भी हम दे सकते हैं कि जो क्रेडिट जो है कंसेशन लोन की अगर हम बात करें तो कंसेशन लोन जो है वो 20 से 30 साल तक का जो है वो बढ़ाने का भी जो है वो बांग्लादेश के द्वारा जो है वह रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक, तो ये भी चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश में चीन ने जो है वो BRI के माध्यम से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी दिया है। जैसे कि BRI में के लगभग 35 प्रोजेक्ट जो है वो बांग्लादेश में चल रहे हैं, जो कि 4.45 बिलियन डॉलर के हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो 21 ब्रिजेस और 27 पावर प्रोजेक्ट जो है वह बांग्लादेश में जो चल रहे हैं वो चीन के BRI प्रोजेक्ट से ही चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में लगभग 6 लाख जॉब जो है वो 670 चाइनीज फॉर्म्स जो हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो 100 इकोनॉमिक जोन जो है वो बांग्लादेश में जो है वो बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है BRI के माध्यम से जो है वो लगभग 40 बिलियन डॉलर का जो है वो पैकेज पा सकता है। और ये सारी बातें जो है और अगर हम बात करें तो भविष्य में बांग्लादेश जो है वो चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है। तो ये और बायलैटरल ट्रेड अगर बात करें, द्विपक्षीय व्यापार बात करें तो दोनों देशों के बीच में लगभग 25 बिलियन डॉलर तक का द्विपक्षीय व्यापार जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें जो है इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक। अब जो हम बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अमेरिकी थिंक टैंक के द्वारा एक जो रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया है कि सन 2023 तक की बात करें, जिस रिपोर्ट को अभी हम देख रहे थे, तो इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से फिर से देखिए। तो कहा यह जा रहा है कि सन 2023 तक की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में चीन का कुल निवेश लगभग 7 बिलियन डॉलर हो चुका है। और मजे की बात है कि उस समय शेख हसीना की सरकार थी और उस समय बांग्लादेश का झुकाव भारत की तरफ था। अब जिस प्रकार से शेख हसीना की सरकार का पतन हो चुका है, अब भारत की पकड़ जो है बांग्लादेश में कमजोर हो चुकी है, तो अब चीन को बांग्लादेश के लिए कोई भी नई रणनीति बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। अब स्थिति किसके लिए दिक्कत में है? नई दिल्ली यानी कि भारत की स्थिति जो है वह दिक्कत में है कि अगर यहाँ बांग्लादेश में चीन किसी भी प्रकार का ज्यादा से ज्यादा निवेश करता है और अपने आप को मजबूत बनाता है तो भारत के लिए चिंता की बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खुफिया रिपोर्ट एक आई है, जिस रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने में चीन ने जो है
वो पाकिस्तान का हेल्प लिया है और चीन ने पाकिस्तान के आईएसआई का जो है वो हेल्प लिया है। और आईएसआई बहुत करीब रूप से जो है यहाँ बना हुआ था शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए, क्योंकि आईएसआई ने क्या किया है कि वहां की एक जमात है जिसका नाम है जमात ए इस्लामी। इस जमात ए इस्लामी को, उसके छात्र विंग को जो है वो आरक्षण विरोधी अभियान को चलाने के लिए जो है हिंसक बनाने के लिए काफी ज्यादा मदद किया है। चीन ने पाकिस्तान के रास्ते जो है वो बांग्लादेश में इस हिंसा को बढ़ाने के लिए जो है वो पैसे भी दिए हैं, ऐसा भी रिपोर्ट में जो है वो कहा गया है। आगे अगर हम बात करें और भी बात करते हैं हम लोग, तो पाकिस्तान में की जो मौजूदगी बांग्लादेश में दिख रही है, इसको लेकर भारत बहुत ज्यादा टेंशन में है। और बांग्लादेश ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे दिल्ली जो है वो परेशान होने वाला है। बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के मालवाहक जहाज जो है वो बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये मोंगला बंदरगाह है और ये चिटगांव बंदरगाह है। तो यहाँ कराची से अगर हम बात करें तो कराची से डायरेक्ट जो है वो शिप कहाँ पहुंचा है, कराची से डायरेक्ट शिप जो है मालवाहक जहाज जो है वो मोंगला बंदरगाह में पहुंचा है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके माध्यम से 50,000 मीट्रिक टन बासमती चावल का आयात जो है वह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जीटीजी जो है वह व्यापार जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 टन चावल जो है वो कराची से कासिम बंदरगाह पे भी जो पहुंचा है, जो कि धीरे से आगे जाकर जो है वो चटगांव पे उतरेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे समाचार इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि पिछली शेख हसीना की सरकार में अगर हम बात करें तो चटगांव और मोंगला बंदरगाहों को लेकर अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन भारत और बांग्लादेश का इतना ज्यादा मजबूत था कि पाकिस्तान बहुत बार प्रयास किया यहां अपना पैर जमाने के लिए, लेकिन भारत के कारण जो है उस समय परमिशन नहीं मिला। सन 2022 का एक न्यूज आपको दिख रहा है, डिनाइड परमिशन टू चाइनीज बिल्ड पाकिस्तानी वारशिप पीएनएस तैमूर टू डॉक एट चिटगांव पोर्ट, अ स्ट्रेटजी लोकेटेड पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल। तो उस समय चिटगांव में जब एक पोर्ट आ रही थी जो वारशिप पोर्ट थी, पाकिस्तानी वारशिप पोर्ट जिसका नाम था पीएनएस तैमूर, ये जब चटगांव आ रहा था तो उस समय शेख हसीना ने जो है इसको मना भी कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो चुका है कि वो बांग्लादेश आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और सबसे ज्यादा समस्या है, वो समस्या क्या है, वो समस्या ये है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो ढाका में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है और इसको लेकर भारत बहुत ज्यादा परेशान है कि पाकिस्तान की आईएसआई अगर बांग्लादेश में एक्टिव हो गई, अपना प्रभाव जमा रही है, तो इससे समस्या है। क्यों समस्या? इसलिए है कि बांग्लादेश की जेल में बंद जो भी कुख्यात आतंकवादी हैं उनको रिहा करने की भी जो है वो बात की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी को जो है वो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ट्रेन भी करने वाली है। और हमने कहा कि खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जमात ए इस्लामी या इस्लामी छात्र शिविर जैसे जो आईएसआई समर्थित समूह हैं, जो कट्टरपंथी समूह हैं, उनके नेटवर्क को जो है वो और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। बांग्लादेश की सुरक्षा और भारत के क्षेत्रीय हेतु अगर देखें तो इन दोनों के लिए जो है बहुत खतरे की बात है। पिछले दिनों बांग्लादेश की नौसेना के जो प्रमुख है एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना प्रमुख जो है प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह उनके साथ मुलाकात भी की है। और दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो कई बार हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान का हाथ मिलाना भारत के लिए चिंता की भी बात है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक और रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को भी देख लेते हैं कि सुफीज अंडर अटैक इन मोहम्मद यूनिस लेड बांग्लादेश। ठीक, तो ये भी एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो शेख हसीना के शासन को बाहर करने के बाद उदारवादी नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिजबुल तहरीर और जमात इस्लामिक जैसे जो कट्टरपंथी समूह हैं वह 100 से ज्यादा सूफी धर्म स्थल को नष्ट कर चुके हैं। और ये बातें जो है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स कवर कर रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कवर किया है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो बांग्लादेश के जवानों को जो है वो क्या कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है। और इन सब के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने जो चेतावनी भी दी है कि अगर अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में नाकाम रह रही है और देश की संप्रभुता खतरे में आती है तो सेना इसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बहुत चिंताजनक है। और ये सारी की सारे घटनाक्रम जो हैं वह भारत के लिए भी चिंताजनक है। और भविष्य में बांग्लादेश और भारत दोनों जो है ये चिंताजनक जो परिणाम होंगे, हो सकता है
कि रिश्ते भी खराब हों और भारत के लिए सिर दर्द भी बढ़ सकता है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।